वेल हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज का प्रोडक्ट आपने देख ही लिया है। इट इज़ अबाउट द डेली एक्सपर्ट मास्क, राइट? किन किन लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इस प्रोडक्ट को? ओके, क्या आपको इसके बेनिफिट्स पता हैं? ओके चलिए ठीक है, हम एक एक करके किस पर्पस पे कौन सा मास्क यूज़ करना है और क्यों ये बाकी मास्क से डिफरेंट है, लाइक व्हाट डिफरेंस इट हैज़, वो सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इसकी शीट में यूज़ की गई है और साथ ही साथ इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। और स्पेशली हम इसकी शीट की बात करें तो इसमें सीवीड शीट है, यानी कि सी में उगने वाली जो वीड्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके इसका थ्रेड बनाया गया है और उसी थ्रेड से इसकी शीट बनाई है। प्लस साथ ही साथ 4 तरह के डिफरेंट थ्रेड्स को यूज़ किया गया है जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी सॉफ्ट है आपकी स्किन में और नॉन एलर्जिक हैं, क्योंकि ये जो चारों थ्रेड्स हैं, एक तो सीवीड शीट है, सीवीड थ्रेड दैट इज़, सेकेंड जो है रेयॉन थ्रेड है, देन बैम्बू थ्रेड है यानी कि बैम्बू से बनाया हुआ थ्रेड, एंड टेंसल थ्रेड। तो ये 4 तरह के नेचुरली प्लांट से डिराइव्ड थ्रेड्स हैं, कोई भी केमिकल बेस्ड थ्रेड्स नहीं है, ये नेचुरल थ्रेड्स हैं और इसी से इसकी शीट बनी है। और सबसे जो डिफरेंट आपको इसमें मिल रही है सीवीड शीट, उसकी खुद की खासियत ये है कि ये बहुत ही हाई अमाउंट में मॉइस्चर को होल्ड करती है, यानी कि जो आपकी शीट है उसमें जो आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं वो बहुत ही हाई अमाउंट में मिलते हैं, यानी कि मोर देन ऑलमोस्ट 24 ग्राम्स का आपको सिंगल शीट में कंस्टिट्यूएंट मिलता है। नॉर्मल जो आते हैं उसमें लेस देन 20 ग्राम्स या होता है, तो एक्चुअली जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। प्लस बिकॉज सीवीड थ्रेड है तो उसकी खुद की नेचुरल प्रॉपर्टी भी होती है। सीवीड बबल म्यूकस होता है उसके अंदर, जो आपकी स्किन में डीप टिश्यूज़ तक नरिश करता है और जो मॉइस्चर या जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका, वो आपकी स्किन में मॉइस्चर लंबे समय तक मेंटेन रखता है। क्योंकि कई बार आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट दिखता है बट धीरे धीरे वो डिटोरिएट हो जाता है, बट बिकॉज सीवीड शीट है वो इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और आपके फेस पे मॉइस्चर भी लंबे समय तक मेंटेन करने में हेल्प करेगा। प्लस साथ ही साथ ये जो शीट है ये बहुत ही लाइट है कंपैरेटिव टू अदर शीट्स। जब आप फेस पे लगाएंगे तो आप फील कर सकते हैं ये बहुत ही लाइट है और जहाँ आप लगाते हैं वहीं इमीडिएटली एडहर कर जाती है, यानी कि चिपक जाती है। और ये इतनी लाइट है कि आप इसके थ्रू अपनी नेचुरल स्किन भी देख सकते हैं। इट्स वेरी ट्रांसलूसेंट। आई होप आप सब एक दूसरे को देख सकते होंगे आसपास जिन्होंने लगाया है। इट्स वेरी ट्रांसलूसेंट, आप सी थ्रू कर सकते हैं उस शीट से। सो ये सीवीड शीट की खासियतें हैं। बट ये तो हमारा बेस है, बट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क है, राइट? वो डिफरेंट मास्क हैं मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग एंड फर्मिंग। ये तीनों जो हैं आपकी स्किन को जो रिक्वायरमेंट है उनको डिफरेंट नीड्स को टारगेट करते हैं। यानी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग वाला सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपकी डल एंड पिगमेंटेड स्किन है तो उसके लिए आप ब्राइटनिंग इफेक्ट वाला मास्क यूज़ करें। एंड अगर आपकी एजिंग स्किन है और स्किन काफ़ी टोन्ड अप नहीं है तो यू कैन यूज़ फर्मिंग वाला। सो तीनों जो मास्क हैं वो तीन डिफरेंट रिक्वायरमेंट, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट को टारगेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इनके क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो इनको स्पेशल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉइस्चराइजिंग की। मॉइस्चराइजिंग में आपको शीट के साथ साथ मॉइस्चर फिल्ड एसेंस मिलता है, यानी कि इट्स नॉट जस्ट आपकी कोई क्रीम, इट इज़ द एसेंस। एसेंस की खासियत ये होती है कि डीपली आपकी जो स्किन की टारगेट एरिया है वहाँ जाके एक्ट करता है। सो मॉइस्चराइजिंग एसेंस है इसके अंदर, जो कि मिलके बना है मॉइस्चराइजिंग सर्ज कॉम्प्लेक्स, विच इज़ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज़ द बीटा ग्लूकेन, सोडियम हाइलुरोनेट एंड द हवाईयन सी वाटर। अब इन तीनों की खासियतें क्या है? बीटा ग्लूकेन जो है वो आपकी स्किन को सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है, और वहीं पर जो हाइलुरोनेट है
वो जो मॉइस्चर आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब किया उसको वहीं लॉक करने में हेल्प करता है, यानी कि ऐसा नहीं है आपने हटाया तो मॉइस्चर लूज हो जाएगा, वो उसको वहीं लॉक करेगा। और साथ ही साथ जो हवाईयन वाटर है दैट इज़ रिच इन मिनरल्स, यानी कि वो जो वाटर कंटेंट है वो नोन है कि उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं जो स्किन में मॉइस्चर को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, यानी कि स्किन के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। तो ये तीनों के तीनों मिलके मॉइस्चर सर्च कॉम्प्लेक्स बनाता है जो मिलता है आपको हमारे डेली एक्सपर्ट मास्क मॉइस्चराइजिंग में। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज़ ब्राइटनिंग। ब्राइटनिंग जो है वो आप यूज़ करेंगे अगर आपकी स्किन काफ़ी ब्लेमिशेस वाली या पिगमेंटेड है, तो ऐसे केसेस में आप ब्लेमिश वाला मास्क यूज़ करेंगे। अगेन मास्क में सीवीड शीट है और साथ ही साथ ब्राइटनिंग एसेंस है। एंड एक चीज़ इसमें जो खास है वो ये है कि जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि आपको कम अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलती है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर जो मॉइस्चर ब्राइटनिंग सर्च कॉम्प्लेक्स है वो विटामिन से मिलके बना है, यानी कि जो आपकी स्किन को नरिश करते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी ज़्यादा नरिश करते हैं। तो इसमें आपको विटामिन का कॉम्प्लेक्स मिलता है जो डीप टिश्यू तक पेनिट्रेट करता है। प्लस साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो है ग्लूटाथियोन और सीबकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट प्लस राइस जर्म एक्सट्रैक्ट एंड बिफिडम फर्मेंट फिल्ट्रेट, इन चारों का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब ये चारों ही आपकी स्किन की ब्राइटनिंग पे इफेक्ट करते हैं। वेल ग्लूटाथियोन जो है वो नेचुरली नोन है आपकी स्किन में जो फ्रैकल्स एंड ब्लेमिशेस होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, और वहीं पर जो सीबकथॉर्न है उसमें विटामिन सी और ई नेचुरली ही पाया जाता है जो आपकी स्किन की डीप टिश्यूज तक जाके मेलेनिन यानी कि जो डार्कनिंग एजेंट होता है आपके स्किन को उसको कम करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्लीन एंड क्लियर स्किन टोन मिलती है आपको। नेक्स्ट है हमारा राइस जर्म एक्सट्रैक्ट। वेल राइस जर्म एक्सट्रैक्ट कोरियन ब्यूटी में बहुत ज़्यादा नोन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जो ग्लास स्किन मिलती है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे कोरियन ड्रामाज एंड काफ़ी पीपल को देखा होगा उनकी स्किन टेक्सचर काफ़ी ग्लासी होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। जो राइस जर्म एक्सट्रैक्ट है वो आपकी स्किन को टोन करता है और साथ ही साथ ग्लासी अपीयरेंस देता है। और इसमें है बिफिडम फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट। अगेन जो ये फिल्ट्रेट है ये आपकी स्किन की जो बैरियर है यानी कि स्किन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये चारों इंग्रेडिएंट्स मिलके आपको एक इमेंस मतलब हाई पोटेंसी का ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। So this was about the brightening complex. Now coming to the third one, that is the firming. Firming वाला जो आप यूज़ करेंगे एज स्किन, जिनकी स्किन टोन इवन नहीं है या फिर काफ़ी मुरझाई हुई सी फाइन लाइंस दिखती हैं, थोड़ी डल सी होती है, तो उनके लिए बेस्ट है बिकॉज इसमें आपको मिलता है फर्मिंग मॉइस्चर फर्मिंग सर्च कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद आपका सीवीड का जो बेस है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपकी जो ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन होती है, क्योंकि एज के साथ साथ धीरे धीरे मॉइस्चर लूज हो जाता है आपकी स्किन से, जिसकी वजह से फाइन लाइंस आती है और इवन थोड़ी डलनेस एंड क्रैकिंग आने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है। तो ऐसे में फर्मिंग डेली मास्क इज़ रियली गुड फॉर दो स्किन टाइप। इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है ऑलिगोपेप्टाइड का, साथ ही साथ नेचुरल कोलेजन का और कंबूचा एक्सट्रैक्ट। चलिए देखते हैं इसमें तीनों की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले है हमारा ऑलिगोपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड एक तरह का आपकी स्किन में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, एक तरह का प्रोटीन फॉर्मिंग है। हमें सबको पता है हमारी स्किन प्रोटीन से बनी हुई है, राइट? तो उसको फॉर्मिंग करने के लिए आपको एनरिच करना पड़ता है उसे। सो ऑलिगोपेप्टाइड जो है वो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस देते हैं। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज़ नेचुरल कोलेजन। वेल कोलेजन आप सभी की स्किन का बेस है, जो बेस लेयर होती है उसमें कोलेजन ही होता है जो आपकी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि आपकी जो सपलनेस सॉफ्ट स्किन होती है उसके लिए कोलेजन रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे जैसे एज होती है ये कोलेजन धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाता है और चेहरे पे फाइन लाइंस आने लगती है। तो ये नेचुरल कोलेजन आपकी स्किन की कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ तीसरा जो है वो है कंबूचा एक्सट्रैक्ट। वेल कंबूचा एक्सट्रैक्ट जो है उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपकी स्किन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल
वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपकी स्किन रिवाइटलाइज होती है, यानी कि थोड़ी यंगनेस आने लगती है, फाइन लाइन्स इंप्रूव होती है। तो ओवरऑल ये तीनों के तीनों कंबाइन करके एक अच्छा फर्मिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो आपकी एजिंग स्किन को इम्प्रूव करते हैं, टोन इम्प्रूव करते हैं उसकी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्मिंग मास्क। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 मास्क हैं, मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग एंड फर्मिंग। ब्राइटनिंग किस लिए यूज होगा? या श्योर, पिगमेंटेड एंड ब्लेमिशेस स्किन जो होती है उसके लिए। और मॉइस्चराइजिंग वाला ड्राई स्किन के लिए, एंड फर्मिंग वाला एज स्किन। चलिए नाउ आप सबको पता है कौन सा मास्क कहाँ यूज करना है और किसको रिकमेंड करना है, राइट? ओके चलिए अब हम इसको देखते हैं यूज कैसे करना है। वेल अभी आपने सबने डिमॉन्स्ट्रेशन तो देखा ही है, लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अप। सबसे पहले आपको आपकी स्किन को क्लेंस करना है, यानी कि अगर मेकअप है, कोई पोल्यूशन या डर्ट है, उसको रिमूव करना है। तो आप कोई भी क्लेंजर, स्पेसिफिकली एटमी का डीप क्लेंजर, फोम क्लेंजर की हेल्प से उसे क्लीन करें ताकि सारा डर्ट सब कुछ हट जाए और डायरेक्ट आपकी जो बेयर स्किन है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप उस पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकें। सेकेंड स्टेप होता है जिसमें आपको टोनर अप्लाई करना होता है। वेल टोनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि टोनर आपकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है और आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए टोनर सेकंड स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लीन करना, देन टोनर लगा के आपकी स्किन को प्रिपेयर करना। उसके बाद आप अपना शीट मास्क लगाएंगे, डेली एक्सपर्ट मास्क, जैसे कि अभी आप सर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, आप सभी हमारे लीडर्स थे यहाँ पर। जस्ट आप सैशे ओपन करेंगे, अपने फेस पे मास्क प्लेस करेंगे और जो उसकी ऊपर की नेट कवरिंग है उसको रिमूव करेंगे एंड लेट इट स्टे फॉर 15 to 20 मिनट्स। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में जितना भी इसका एक्टिव कंस्टेंट है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर 20 मिनट्स क्या करना है, आपको इसको धीरे से रिमूव करना है। जो रिमेनिंग मॉइस्चर है उसको हल्के से मसाज एंड पैक करना है ताकि इजीली जो बचा हुआ भी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। आफ्टर दैट अगर आपकी नॉर्मल स्किन टोन है इट्स ओके। अगर आपकी ड्राई स्किन की टेंडेंसी है तो आप क्रीम लगा के इसको फिनिश कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन की टेंडेंसी है तो लोशन लगा सकते हैं। अगर आपकी मिक्स स्किन टोन है तो इट्स नॉट नेसेसरी, आप इसको ऐसे भी लीव कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू विल अप्लाई एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम द डेली एक्सपर्ट मास्क, राइट? वेल आई होप सो आप सबको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी प्रोडक्ट की। सो थैंक यू वेरी मच।